हेलो फ्रेंड्स। सबसे तो पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 हफ्ते हो गए हैं वीडियो बनाने में, और चूँकि मेरा कंप्यूटर जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ वो ख़राब हो चुका है। तो चलिए आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसमें आपके 2 पार्ट हैं, एक तरह से कह लीजिए कि 2 चैप्टर्स हैं। पहला हिज फर्स्ट फ्लाइट जो कि लिखा गया है लियाम ओ फ्लैहर्टी द्वारा, और दूसरा ब्लैक एरोप्लेन जो कि लिखा गया है फ्रेडरिक फोर्सिथ द्वारा। इनके नाम आप जरूर याद करिएगा, इनके ऑथर्स के नाम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका पार्ट फर्स्ट है, यानी हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लिखा गया है लियाम ओ फ्लैहर्टी द्वारा। तो ऑथर के बारे में बात करते हैं। लियाम ओ फ्लैहर्टी वाज ए मेजर आयरिश नोवेलिस्ट, यानी कि लियाम ओ फ्लैहर्टी एक आयरलैंड के नोवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और 20वीं शताब्दी के बेहतरीन लेखकों में भी इनका नाम शुमार है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट का मेन कैरेक्टर है एक सीगल। सीगल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। सीगल वो पक्षियां होती हैं जो समुद्र में गोता लगाती हैं और तुरंत मछली पकड़ करके उड़ जाती हैं। ये है सीगल्स की पहचान। तो इस कहानी में होता क्या है कि एक छोटा सा सीगल होता है, उसी के बारे में एक पूरी स्टोरी है, जो कि उड़ना नहीं चाहता, यानी कि ये कहें कि उसे उड़ने से बहुत डर लगता है। वो जब उड़ने जाता है तो उसको लगता है कि मैं इस गहरे समुद्र में गिर जाऊंगा। इसी के कारण उसकी फैमिली उससे हमेशा गुस्सा रहती है। उसकी फैमिली उसको एकदम दरकिनार कर देती है। उसकी फैमिली उसको बोलती है कि जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। ऐसा कहते हुए उसकी फैमिली मेंबर्स उस सीगल को अपने से दूर रख देते हैं और समुद्र के दूसरे छोर पर खुद का घर बना लेते हैं। इससे जो छोटा सा सीगल था वो काफी परेशान हो जाता है। वो नोटिस करता है कि उसके फैमिली मेंबर्स उसके सिबलिंग्स को काफी इनकरेज कर रहे थे, क्योंकि उसके सिबलिंग्स उड़ना चाहते थे, उड़ना जानते थे। ये सब वो नोटिस कर रहा था और उसने देखा कि उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। अब 24 घंटे बीत चुके थे, इसलिए अपनी फैमिली को अपनी तरफ कंसंट्रेट कराने के लिए उसने सोने का नाटक किया। फिर उसने देखा कि उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और फाइनली कुछ देर के बाद उसने देखा तो उसकी माँ उसे नोटिस कर रही थी। उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी और उसके चोंच में एक मछली थी। अब जनरली बात की जाए तो जो सीगल होती हैं वो अपने जो बीक होती है उसको रगड़ करके किस पे, माउंटेन्स पे रगड़ करके उसको शार्पेन करती हैं। जैसे हम लोग किसी चाकू को रगड़ते हैं पत्थरों पे ताकि वो शार्पेन हो जाए, इसलिए वे भी अपना बीक रगड़ती हैं। तो यही देख रहा था सीगल कि उसकी माँ एक फिश को टीयर करने के लिए उस बीक को माउंटेन पे रगड़ रही थी। जब उसने देखा तो उसे काफी भूख लगी, क्योंकि उसे बहुत पसंद था कि उसकी माँ उसके लिए फिश टीयर करके उसके मुंह में खिलाए। इतना सब देखने के बाद उसे अचानक लगा कि उसकी माँ उसकी तरफ आ रही है, और ये सही भी था क्योंकि उसकी माँ उसकी तरफ ही आ रही थी उस मछली को लेकर के। उसे लगा कि लग रहा है अब खाना खाने को जरूर मिलेगा, पर उसके पास आकर के उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब इतना देखने के बाद तो सीगल काफी हैरान हो गया, क्योंकि फिश एकदम उसके मुंह में आने वाली थी और वहां से वो अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। इतना सब देखने के बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और वो फिश की तरफ जंप ओवर कर गया, यानी कूद गया। अब वो हवा में था। उसे काफी डर लग रहा था कि अब तो मैं हवा में आ गया हूं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। सिर्फ उस फिश के चक्कर में वो माउंटेन पीक से ऊपर कूद गया था।
फिर उसे अचानक कुछ देर बाद लगा कि नहीं, उड़ना कुछ ज्यादा दिक्कत वाला तो काम नहीं है। अब उसके पंख खुल चुके थे और वो धीरे धीरे उड़ने का प्रयास करने लगा और धीरे धीरे उसका जो डर था उड़ने का वो जाता गया। फाइनली उसे फिश मिल गई और उसकी भूख भी समाप्त हुई। अब वो उड़ सकता था अपने फैमिली मेंबर के साथ और वो काफी खुश था कि जो डर था उड़ने का उससे वो बाहर निकल चुका है। तो यही था इस चैप्टर में हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि कैसे एक छोटा सा सीगल जो कि अपने फ्लाइट करने से, जो उड़ने से डरता था, वो फाइनली उड़ पाया। इसके वजह से उसके जो फैमिली मेंबर्स थे उस पे काफी प्राउड हो रहा था उनको कि चलो अभी इसे भी उड़ना आ गया, क्योंकि इसे उड़ने से बहुत डर लगता था। आपकी स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। स्टोरी समाप्त हो गई। अब आपको बता दें कि इसका एक और सेकेंड पार्ट है, ब्लैक एरोप्लेन। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उसको श्योरली रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसे दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।